हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। कस्तूरी क्लास 6 का चौथा चैप्टर एक दिन माह के लिए इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें ताकि प्रश्नोत्तर कर सकें। जबानी क्वेश्चन है, जबानी बताओ। क्वेश्चन है प्रश्न, मातृ दिवस अथवा मदर्स डे को मनाने की प्रथा कहाँ से शुरू हुई? तो इसका उत्तर होगा मातृ दिवस अथवा मदर्स डे मनाने की प्रथा 17वीं शताब्दी में यूनाइटेड किंगडम से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न दूसरा, मदरिंग संडे मनाने की परंपरा किस देश में थी? तो इसका उत्तर होगा मदरिंग संडे मनाने की परंपरा ब्रिटेन में विद्यमान थी। क्वेश्चन नंबर 3, देवों की माँ रिहा के नाम पर उत्सव किस देश में मनाया जाता था? इसका उत्तर होगा देवों की माँ रिहा के नाम पर उत्सव मनाने की प्रथा यूनान में थी। क्वेश्चन नंबर 4, एना जार्विस कौन थी? इसका उत्तर होगा एना जार्विस वह महिला थी जिन्होंने मदर्स डे के प्रचार प्रसार की दिशा में विशेष भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 5, मदर्स डे को सरकारी तौर पर मान्यता कब मिली? तो इसका उत्तर होगा मदर्स डे को सरकारी तौर पर मनाने की मान्यता 8 मई 1914 को मिली। छठा क्वेश्चन है, मदर्स डे के आधिकारिक प्रतीक के रूप में कौन से फूल चुने गए? तो इसका उत्तर होगा मदर्स डे के आधिकारिक प्रतीक के रूप में सफ़ेद कार्नेशन के फूल चुने गए। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 में बनी कौन सी हिंदी फिल्म माँ के ममत्व एवं संघर्ष की गाथा को प्रकट करती है? तो इसका उत्तर होगा मदर इंडिया। क्वेश्चन 8, बच्चे का प्रथम गुरु कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चे का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चा अपने अंदर किसका प्रतिबिंब देखता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चा अपने अंदर अपनी माँ का ही प्रतिबिंब देखता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्यापारिक विज्ञापनों के लिए मदर्स डे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर होगा व्यापारिक विज्ञापनों के लिए मदर्स डे का प्रयोग सन 1923 में प्रारंभ हुआ था। अब है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, कलम उठाओ। इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। क्वेश्चन 1, मिडलेड संडे से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा मदर्स डे को प्रारंभ में ईस्टर के 40 दिन पहले यानी लेट के चौथे रविवार को मनाया जाता था। इसे मदरिंग संडे अथवा मिडलेड संडे कहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी शताब्दी के ब्रिटेन में मदरिंग संडे मनाने का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर होगा ब्रिटेन में 16वीं शताब्दी में मदरिंग संडे मनाने का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, मदरिंग संडे पर शहर से आने वाले कामगार अपनी माँ के लिए कौन कौन सी वस्तुएं लेकर आते थे? तो इसका उत्तर होगा मदरिंग संडे पर शहर से आने वाले कामगार अपनी माँ के लिए केक तथा उपहार लेकर घर लौटते थे। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन यूनान में वसंत ऋतु में कौन सा उत्सव मनाया जाता था? तो इसका उत्तर होगा प्राचीन यूनान में वसंत ऋतु में देवों की माता रिहा के नाम से उत्सव मनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, एना जार्विस ने प्रथम मदर्स डे कब मनाया? तो इसका उत्तर होगा एना जार्विस ने प्रथम मदर्स डे 10 मई 1908 को मनाया था। क्वेश्चन नंबर 6, 8 मई 1914 को कौन सा रविवार मातृ दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो इसका उत्तर होगा 8 मई 1914 को मई के दूसरे रविवार को मातृ दिवस के रूप में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, मदर्स डे अथवा
मातृ दिवस को विश्व भर में लोकप्रियता कब मिली? तो इसका सही जवाब होगा मदर्स डे अथवा मातृ दिवस को विश्व भर में लोकप्रियता सन 1923 के आसपास मिली, जब इसका प्रयोग व्यापारिक विज्ञापनों के रूप में किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 8, माँ तथा बच्चे का संबंध श्रेष्ठतम अथवा शाश्वत संबंध होता है, क्यों? तो इसका उत्तर होगा माँ का अपने बच्चे से संबंध एक ऐसा संबंध होता है जिसके प्रति मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु भी पूर्ण रूप से संवेदनशील होते हैं, अतः यह संबंध एक शाश्वत संबंध है। क्वेश्चन नंबर 9, माँ तथा उसके बच्चे के संबंध की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसका उत्तर होगा माँ तथा उसके बच्चे के संबंध की शुरुआत माँ के गर्भ से ही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे को उंगली पकड़कर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चे की उंगली पकड़कर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने का काम उसकी माँ करती है। अब है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, विस्तार से उत्तर देने वाला क्वेश्चन है। इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दे। पहला क्वेश्चन है मदर्स डे या मातृ दिवस की शुरुआत पर संक्षेप में चर्चा करें। यह विस्तार से आंसर देना है। इसका उत्तर होगा मदर्स डे या मातृ दिवस को मनाने की शुरुआत 17वीं शताब्दी में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। यह ईसाइयों की एक ऐसी परंपरा थी जिसके अनुसार उन्हें साल भर में एक दिन अपनी माँ के लिए चर्च में अवश्य जाना चाहिए। 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन में भी एक ऐसी ही परंपरा थी जिसके तहत मदरिंग संडे नामक उत्सव मनाया जाता था। इसी प्रकार यूनान में भी वसंत ऋतु में एक ऐसा ही उत्सव मनाया जाता था। समय के साथ साथ ऐसे उत्सवों और परंपराओं को बढ़ावा मिलता रहा तथा फिर एना जार्विस नामक महिला के प्रयासों से 8 मई 1914 को मई का दूसरा रविवार मातृ दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया और यह परंपरा विश्व स्तर पर प्रचलित हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, रिहा कौन थी? उसके नाम पर मनाए जाने वाले उत्सव का क्या तरीका था? इसका उत्तर होगा रिहा प्राचीन यूनान में देवों की माँ के रूप में जानी जाती थी, अतः यह प्राचीन यूनानियों की एक देवी थी। रिहा के नाम पर मनाए जाने वाले उत्सव का तरीका था, लोग सुबह सुबह देवी रिहा को शहद से बने केक का भोग लगाते थे, उसे उत्तम पे चढ़ाते थे तथा उसका फूलों से अभिनंदन करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, एना जार्विस नामक महिला ने मातृ दिवस को किस तरह मनाया? तो इसका उत्तर होगा एना जार्विस ने मातृ दिवस को मनाने के लिए अपनी माँ के सम्मान में चर्च में जाकर सामूहिक प्रार्थना की और अपनी माँ को उपहार भेंट किए। क्वेश्चन नंबर 4, मातृ दिवस के व्यापारिक प्रयोग के बारे में विस्तार से बताएं। इसका उत्तर होगा 8 मई 1914 को राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा मई मास के दूसरे रविवार को मातृ दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। मदर्स डे के आधिकारिक प्रतीक के रूप में सफ़ेद कार्नेशन के फूलों की मान्यता दी गई। धीरे धीरे इसे विश्व के विभिन्न भागों में लोकप्रियता मिलने लगी। लंदन जैसे महानगर में इस त्यौहार को अच्छी लोकप्रियता मिली। सन 1923 तक आते आते इसकी लोकप्रियता इतनी अधिक बढ़ गई कि इसका प्रयोग व्यापारिक विज्ञापनों के रूप में किया जाने लगा।
शुभकामना और धन्यवाद के अभिनंदन पत्र आदि छापे और बांटे जाने लगे। मिठाइयों, वस्त्रों, आभूषणों आदि का प्रचलन शुरू हो गया। होटलों में बड़ी बड़ी भव्य पार्टियां आयोजित की जाने लगी। अतः इस तरह मातृ दिवस का खुलकर व्यापारिक प्रयोग होने लगा। क्वेश्चन नंबर 5, माँ तथा बच्चे के संबंध अथवा रिश्ते को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा माँ बच्चे का संबंध एक ऐसा शाश्वत संबंध होता है जो बच्चे के दुनिया में आने से पहले ही शुरू हो जाती है। माँ ही बच्चे की प्रथम गुरु होती है। वह अपने बच्चे की उंगली पकड़कर उसे जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। वही बच्चे के स्वरूप को निखारती है, उसे भले बुरे का ज्ञान प्रदान करती है। बच्चे के विकास में माँ की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। अतः माँ का अपने बच्चे के साथ गहरी ममता, स्नेह और अपनेपन का रिश्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन है, आज के परिवेश में मातृ दिवस का क्या महत्व है? प्रमुख कारणों पर विस्तार से प्रकाश डालिए। सही उत्तर होगा आज के आधुनिक जीवन काल में संयुक्त परिवार का परंपरा लगभग समाप्त हो गई है। संबंध अथवा रिश्तों के बीच भौतिक पदार्थों को अधिक महत्व मिलने लगा है। सभी लोग रोजी रोटी के लिए भागते फिरते हैं। ऐसी परिस्थितियों में माँ तथा उसके बच्चों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। ऐसे में यदि मातृ दिवस के बहाने यदि बच्चे एक दिन माँ के साथ गुजारे, उसे हृदय से सम्मान दें, तो निश्चय ही माँ के दिल को शांति मिलेगी और माँ तथा बच्चों के संबंध को सार्थकता मिलेगी। अतः आज मातृ दिवस का पहले से ही अधिक महत्व है। भाषा मंच, अब व्याकरण पर अब चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के वचन बदलिए। वचन बदलना है। परंपरा, परंपराएं। प्रथा, प्रथाएं। प्रतिमा, प्रतिमाएं। माता, माताएं। महिला, महिलाएं। उंगली, उंगलियां। वस्तु, वस्तुएं। शुभकामना, शुभकामनाएं। कहानी, कहानियाँ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। आदमी, आदमियत। शिशु, शैशव। कठोर, कठोरता। माता, ममत्व। अपना, अपनापन। कृतज्ञ, कृतज्ञता। गुरु, गुरुता। स्व, स्वत्व। प्रकट, प्रकटन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। प्रतीक्षा। प्रधन तीक्षा। उपरांत, उपधन रांत। जनार्दन, जनधन आर्दन। नीरस, निधन रस। राजर्षि, राजधन ऋषि। शुभकामना, शुभधन कामना। मनोविनोद, मनःधन विनोद। ये संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। दिन का, दिवस, वार, दिवा। माँ, माता, जननी, अम्मा। महिला का पर्यायवाची महिला, औरत, स्त्री, वनिता। फूल का पर्यायवाची फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति विशेषणों से कीजिए। चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। ठीक है। ख, प्राचीन परंपराएं अधिक प्रभावी होती है। ग, काली बिल्ली कम खाती है। घ,
गरीब माँ भी अपने बच्चे को उतना ही स्नेह करती थी। अंग मीठा पेय तथा खट्टी चटनी लेकर आओ। इस प्रकार से ये रिक्त स्थान पूर्ति हो गया। हाँ, आगे परख के मंच पर। ठीक है, निम्न चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा इसमें निहित भावार्थ को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, जिस चित्र में जो भावार्थ है उसका शब्दों में इस प्रकार से उत्तर होगा। इस चित्र में माँ अपने नन्हे और नटखट बच्चे के कर्तव्य देखकर खुशी से उसके पीछे दौड़े जा रही है। अतः यह चित्र माँ तथा उसके बच्चे के शाश्वत संबंध और अटूट स्नेह को प्रकट करता है। आगे, किसी ऐसे अवसर का वर्णन कीजिए जब आपने अपनी माँ के दिल में अपने प्रति सम्मान से अधिक स्नेह और ममत्व का सागर उमड़ते देखा है और आप उसे पाकर वसंत के फूलों की तरह खिल उठे हों। तो यह उत्तर सभी के लिए अलग अलग होगा, इसलिए इसे स्वयं कीजिए। आगे, अपना विकास अपने हाथ। इस निबंध को बार बार पढ़िए तथा इसकी भाषा शैली पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसका इस प्रकार है। इस निबंध की भाषा सुरुचिपूर्ण तथा सुबोध है। इसके लेखक ने अपने विचारों और जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए लघु वाक्यों तथा शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी भाषा के मिले जुले शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने तिथि अथवा तारीखों को शब्दों में न लिखकर अंकों में लिखा है, जिससे उन्हें याद रख पाना अति सरल हो गया है। लेखक ने इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया है कि वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द अधिक कठोर न हो। अतः उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसका अर्थ साधारण बुद्धि वाले बालक भी सरलता से समझ पाते हैं। अतः इस निबंध की भाषा शैली रोचक तथा साधारण है। आगे, मदर टेरेसा के हृदय में गरीबों, कमज़ोरों तथा बेसहारों लोगों के लिए वही स्नेह बसता था जो आपकी माँ के हृदय में आपके लिए बसता है। मदर टेरेसा के बारे में जानकारी एकत्र कर उनके जीवन एवं कृतित्व पर निबंध लिखिए। तो इसका इस प्रकार से आंसर होगा, माँ शब्द की गरिमा को चरितार्थ करने वाली करुणा व दया की मूर्ति मदर टेरेसा एक महान नारी थी। उनका जन्म 27 अगस्त 1910 ईस्वी को यूगोस्लाविया के कोप्जे नगर में हुआ था। जन्म के समय उनका नामक एग्नेस रखा गया था। एग्नेस का लालन पालन अन्य मध्यवर्गीय बच्चों की तरह हुआ। उन्होंने 18 वर्ष की आयु में नन यानी तपस्विनी बनने का निर्णय लिया। उन्होंने भारत में विशेषतः बंगाल में काम करने का निश्चय किया। भारत में आने के बाद उन्होंने जन सेवा का व्रत ले लिया। वह गरीब और बीमार लोगों की सेवा में जुट गई। उन्होंने कई आश्रमों की स्थापना की। निर्मल शिशु सदन उनके द्वारा स्थापित एक प्रमुख संस्था थी। इसमें अनाथ बच्चों का लालन पालन किया जाता था। उनके सहयोग से अनेक अस्पताल तथा विद्यालय भी खोले गए। इस तरह उन्होंने अपनी मानव सेवा के बल पर दिखा दिया कि सामान्य व्यक्ति भी मानवता के लिए आशा की किरण बन सकता है। 5 सितंबर 1997 की रात्रि को हृदय गति के रुक जाने से करुणा की प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा का स्वर्गवास हो गया। उनका पार्थिव शरीर मदर हाउस में दफना दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से एक दिन माँ के लिए चैप्टर 4 यहीं पर समाप्त होता है। कस्तूरी क्लासेस का सभी चैप्टर हम इस
चैनल पर अपलोड करेंगे, तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।